वेलकम टू सोमाज हिंदी क्लास। बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि थे। बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई हिंदी में श्रृंगार सतसई परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। इस वीडियो में बिहारी सतसई का दोहा संख्या 8 का विस्तार पूर्वक वर्णन दिया जाएगा। दोहा, अवतरण, व्याख्या, भाव, विशेष, अलंकार का वर्णन दिया जाएगा। दोहा है: हौ रीझी लखी रीझी हौ, छवि ही छबीले लाल, सोन जूही सी ह्योती दुती, मिलत मालती माल। पहले शब्दार्थ देख ले। रीझी हौ का अर्थ है मोहित, मुग्ध। सोन जूही का अर्थ है पीली, चमेली। दुती मिलत का अर्थ है दुती अर्थात आभा से मिलते ही। अवतरण, नायिका की सखी अर्थात दुती नायिका के शरीर की सुनहरी आभा की प्रशंसा करके नायक के हृदय में उसको देखने की उत्कंठा उत्पन्न करना चाहती है। व्याख्या, नायिका की सखी नायक से कहती है कि हे नायक, मैं नायिका के अनिवर्चनीय सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गई हूँ। हे छैल छबीले रसिया, उस नायिका का वर्ण इतना लावण्यमय और चंपक पुष्प के समान स्वर्णिम है कि उसके गले में पड़ी मालती पुष्पों की सफेद माला सोन जूही के पुष्पों वाली पीत वर्णा लगने लगी है। अभिप्राय यह है कि नायिका चंपक वर्णी पद्मिनी है, उसके गले में मालती पुष्प की माला है। उसका पीताभ वर्ण ऐसी स्वर्णिम आभा लिए हुए है कि श्वेत मालती पुष्पों की माला भी सोन जूही जैसे सुनहरे फूलों की माला के रूप में आभासित हो रही है। भाव यह है कि नायिका के अपूर्व सौंदर्य को देखकर उसकी दुती उस पर आसक्त हो गई है। वही दुती नायिका के प्रेमी नायक के समक्ष नायिका के लावण्य का वर्णन कर रही है, जिससे कि नायक के मन में भी नायिका के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो सके। नायक के समक्ष नायिका के लावण्य का वर्णन करते हुए नायिका की दुती कहती है कि हे नायक, उस अपूर्व लावण्यमयी नायिका के रूप को देखकर मैं तो पूर्णतः लुप्त हो गई, और हे छबीले लाल, यदि तुम भी उस रूप को देखोगे तो तुम भी उसके प्रति आसक्त हो जाओगे। उसके गले में पड़ी मालती की माला उसके शरीर की यौवना रक्तिम कांति के कारण सोन जूही के फूलों की तरह स्वर्णिम हो जाती है। इस संबंध में यह उल्लेख्य है कि मालती का फूल सफेद रंग का होता है, अतः नायिका के शरीर की कांति से उसका सोन जूही की तरह स्वर्णिम हो जाना नितांत स्वाभाविक है। विशेष, एक नारी द्वारा अन्य नारी के सौंदर्य का इतना प्रभावित पादक वर्णन यह सिद्ध करता है कि नायिका अपूर्व सौंदर्य से युक्त है। जब एक नारी के सौंदर्य पर एक अन्य नारी इतनी अधिक रीझ सकती है तो उस सौंदर्य को देखकर नायक की मनस्थिति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार। छवि ही छबीले में छेकानुप्रास अलंकार है। यहाँ छ वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है। वृत्यानुप्रास अलंकार। मिलत मालती माल में
वृत्तानुप्रास अलंकार है। यहाँ म व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हुआ है। उपमा अलंकार सोन जूही सी में उपमा अलंकार है। तद्गुण अलंकार संपूर्ण दोहे में तद्गुण अलंकार है। तद्गुण अलंकार किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर अपने पास की किसी दूसरी वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है तब तद्गुण अलंकार होता है। परिकर अलंकार परिकर अलंकार किसे कहते हैं? जब वर्ण विषय विशेष का वर्णन करने के लिए उसके साथ ऐसे विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो साभिप्राय अर्थात विशेष अभिप्राय या आशय से मुक्त होता है, तब परिकर अलंकार होता है। अर्थात जब विशेष प्रयोजन से विशेषण के द्वारा विशेष्य का कथन किया जाता है तो उसे परिकर अलंकार कहा जाता है। इस दोहे में नायिका के रूप सौंदर्य का शब्द चित्रण अंकित किया गया है। साहित्यिक ब्रज भाषा का सफल एवं सुंदर प्रयोग हुआ है। शब्द योजना आकर्षण सार्थक एवं भावानुकूल है। दोहा छंद है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।